पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि अरब देश एकजुट हो और तभी रुकेंगे हमले। इजराइल की बर्बरता रोकने के लिए अरब टास्क फोर्स बनाने की बात की है शहबाज शरीफ ने। इजराइल को अपराधों के लिए कटघरे में लाना होगा। शहबाज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गाजा में नरसंहार कर रहा है इजराइल। शहबाज ने यह बयान इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट में दिया है। तो अब शहबाज आंखें तरेर रहे हैं इजराइल की तरफ। एक और मुसीबत बुला रहे हैं कटोरा शरीफ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अरब टास्क फोर्स बने, ये मांग उन्होंने की है। मुस्लिम ब्रदरहुड का सो कॉल्ड रोना फिर शुरू हो गया है शहबाज शरीफ का, और कह रहे हैं कि इजराइल को अपराधों के लिए कटघरे में लाना होगा। और मजे की बात यह है कि उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इसमें बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई ने जहां पूरे मिडिल ईस्ट में एक तरह की तनातनी खड़ी कर दी है, एक स्थिति खड़ी कर दी है, वहीं अब शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि इजराइल को अगर टैकल करना है तो सारे देशों को साथ आना होगा, टास्क फोर्स बनानी होगी। बड़ी बड़ी बातें करने वाले शहबाज का ये प्लान कैसे फेल होगा, ये आपको रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। चौतरफा घिरे नेतन्याहू, मुस्लिम देश करेंगे इजराइल पर हमला, मुस्लिम देश साथ मिडिल ईस्ट का प्लान आघात। इजराइल के खिलाफ इस्लामिक सेना तैयार हो गई है। दोहा में इजराइल के खिलाफ एक सुर में 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों ने बुलाई इमरजेंसी बैठक में यह ऐलान किया है कि वो इजराइल के खिलाफ इजराइल पर स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं और वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और इजराइल के खिलाफ मोर्चाबंदी में जो देश सबसे कड़ा रुख अपना रहे हैं वो हैं सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, जॉर्डन, मिस्र और पाकिस्तान। सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देशों ने जहां कतर के अमीर के साथ आने का ऐलान किया है, तो वहीं तुर्की ने तो आशंकाओं में लिपटी महाजंग की लपटों को भड़काने का काम किया है। मिडिल ईस्ट में मौजूदा तनाव को बढ़ाते हुए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल के खिलाफ कतर के अमीर को अपना समर्थन देते हुए कहा कि इस्लामी दुनिया के पास इजराइल की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को विफल करने के लिए बुद्धि और साधन मौजूद है। हमें इजराइल को जवाबदेह ठहराने और उनके खिलाफ राजनयिक प्रयासों को तेज करना चाहिए। हम पिछले हफ्ते कतर पर इजरायली हमले का जवाब देने के लिए कतर को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान करते हैं। तुर्की ही नहीं, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी इजराइल के खिलाफ इस्लामी ताकतों को साथ आने की अपील की। लेकिन जो बात इजराइल को परेशान करने वाली है वो है इस्लामिक ताकतों को एकजुट करने में लगे कतर को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सपोर्ट और नेतन्याहू को ट्रंप की चेतावनी। क्योंकि ट्रंप ने आतंक के खात्मे पर अड़े नेतन्याहू को वार्निंग देते हुए कहा है उन्हें बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा, उन्हें हमास के लिए जरूर कुछ करना होगा। लेकिन कतर अमेरिका का महान साझेदार है। हालांकि ट्रंप के इस बयान को कतर दिखावा मान रहा है, क्योंकि नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि कतर में हमास के ठिकानों पर किए गए स्ट्राइक की जानकारी इजराइल ने पहले ही अमेरिका को दे दी थी। बावजूद इसके कुछ देश ये भी मान रहे हैं कि ट्रंप ने ऐसा कहकर इजराइल का पर कतरने की कोशिश की है, क्योंकि उन्हें शक है कि अगर इस्लामिक देशों ने अमेरिका से पूरी तरह कन्नी काट लिया तो अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि उन पर किसी गीदड़ भभकी का कोई असर नहीं होने वाला। वो हमास का खात्मा करके ही दम लेंगे, फिर चाहे हमास के आतंकी जहां भी जिस भी देश में छिपे होंगे। और पिछले 7 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के बीच 72 घंटों के अंदर इजराइल ने 6 देशों पर हमला करके ये जता भी दिया है, जिनमें फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, यमन, ट्यूनीशिया और कतर शामिल हैं। साफ है, ना तो इजराइल मानने वाला है और ना इस बार मुस्लिम देश अपने रुख से पीछे हटने वाले हैं। यही वजह है कि इस बार जंग के बेकाबू होने का डर दुनिया में चौधरी की भूमिका निभा रहे अमेरिका को भी है, जिसके चलते ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को इजराइल भेज दिया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कतर पर हुए हमले के बाद बुलाई गई इमरजेंसी बैठक में मुस्लिम देश क्या फैसला लेते हैं। बहरहाल मिडिल ईस्ट में मौजूदा हालात पर नजर डालें तो इस बात का संकेत ये दे रहे हैं कि अगर इजराइल और मुस्लिम देशों में बात नहीं बनी तो दुनिया में एक ऐसा महायुद्ध छिड़ेगा जो आधी दुनिया को जलाकर राख कर देगा।
पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि अरब देश एकजुट हो और तभी रुकेंगे हमले। इजराइल की बर्बरता रोकने के लिए अरब टास्क फोर्स बनाने की बात की है शहबाज शरीफ ने। इजराइल को अपराधों के लिए कटघरे में लाना होगा। शहबाज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गाजा में नरसंहार कर रहा है इजराइल। शहबाज ने यह बयान इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट में दिया है। तो अब शहबाज आंखें तरेर रहे हैं इजराइल की तरफ। एक और मुसीबत बुला रहे हैं कटोरा शरीफ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अरब टास्क फोर्स बने ये मांग उन्होंने की है। मुस्लिम ब्रदरहुड का सो कॉल्ड रोना फिर शुरू हो गया है शहबाज शरीफ का, और कह रहे हैं कि इजराइल को अपराधों के लिए कटघरे में लाना होगा। और मजे की बात यह है कि उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इसमें बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई ने जहां पूरे मिडिल ईस्ट में एक तरह की तनातनी खड़ी कर दी है, एक स्थिति खड़ी कर दी है, वहीं अब शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि इजराइल को अगर टैकल करना है तो सारे देशों को साथ आना होगा, टास्क फोर्स बनानी होगी। बड़ी बड़ी बातें करने वाले शहबाज का ये प्लान कैसे फेल होगा, ये आपको रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। चौतरफा घिरे नेतन्याहू, मुस्लिम देश करेंगे इजराइल पर हमला, मुस्लिम देश साथ मिडिल ईस्ट का प्लान आघात। इजराइल के खिलाफ इस्लामिक सेना तैयार हो गई है। दोहा में इजराइल के खिलाफ एक सुर में 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों ने बुलाई इमरजेंसी बैठक में यह ऐलान किया है कि वो इजराइल के खिलाफ इजराइल पर स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं और वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और इजराइल के खिलाफ मोर्चाबंदी में जो देश सबसे कड़ा रुख अपना रहे हैं वो हैं सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, जॉर्डन, मिस्र और पाकिस्तान। सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देशों ने जहां कतर के अमीर के साथ आने का ऐलान किया है, तो वहीं तुर्की ने तो आशंकाओं में लिपटी महाजंग की लपटों को भड़काने का काम किया है। मिडिल ईस्ट में मौजूदा तनाव को बढ़ाते हुए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल के खिलाफ कतर के अमीर को अपना समर्थन देते हुए कहा कि इस्लामी दुनिया के पास इजराइल की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को विफल करने के लिए बुद्धि और साधन मौजूद है। हमें इजराइल को जवाबदेह ठहराने और उनके खिलाफ राजनयिक प्रयासों को तेज करना चाहिए। हम पिछले हफ्ते कतर पर इजरायली हमले का जवाब देने के लिए कतर को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान करते हैं। तुर्की ही नहीं, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी इजराइल के खिलाफ इस्लामी ताकतों को साथ आने की अपील की। लेकिन जो बात इजराइल को परेशान करने वाली है वो है इस्लामिक ताकतों को एकजुट करने में लगे कतर को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सपोर्ट और नेतन्याहू को ट्रंप की चेतावनी। क्योंकि ट्रंप ने आतंक के खात्मे पर अड़े नेतन्याहू को वार्निंग देते हुए कहा है उन्हें बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा, उन्हें हमास के लिए जरूर कुछ करना होगा, लेकिन कतर अमेरिका का महान साझेदार है। हालांकि ट्रंप के इस बयान को कतर दिखावा मान रहा है, क्योंकि नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि कतर में हमास के ठिकानों पर किए गए स्ट्राइक की जानकारी इजराइल ने पहले ही अमेरिका को दे दी थी। बावजूद इसके कुछ देश ये भी मान रहे हैं कि ट्रंप ने ऐसा कहकर इजराइल का पर कतरने की कोशिश की है, क्योंकि उन्हें शक है कि अगर इस्लामिक देशों ने अमेरिका से पूरी तरह कन्नी काट लिया तो अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि उन पर किसी गीदड़ भभकी का कोई असर नहीं होने वाला। वो हमास का खात्मा करके ही दम लेंगे, फिर चाहे हमास के आतंकी जहां भी जिस भी देश में छिपे होंगे। और पिछले 7 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के बीच 72 घंटों के अंदर इजराइल ने 6 देशों पर हमला करके ये जता भी दिया है, जिनमें फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, यमन, ट्यूनीशिया और कतर शामिल हैं। साफ है, ना तो इजराइल मानने वाला है और ना इस बार मुस्लिम देश अपने रुख से पीछे हटने वाले हैं। यही वजह है कि इस बार जंग के बेकाबू होने का डर दुनिया में चौधरी की भूमिका निभा रहे अमेरिका को भी है, जिसके चलते ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को इजराइल भेज दिया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कतर पर हुए हमले के बाद बुलाई गई इमरजेंसी बैठक में मुस्लिम देश क्या फैसला लेते हैं। बहरहाल मिडिल ईस्ट में मौजूदा हालात पर नजर डालें तो इस बात का संकेत ये दे रहे हैं कि अगर इजराइल और मुस्लिम देशों में बात नहीं बनी तो दुनिया में एक ऐसा महायुद्ध छिड़ेगा जो आधी दुनिया को जलाकर राख कर देगा। पाकिस्तान
ने इजराइल के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि अरब देश एकजुट हो और तभी रुकेंगे हमले। इजराइल की बर्बरता रोकने के लिए अरब टास्क फोर्स बनाने की बात की है शहबाज शरीफ ने। इजराइल को अपराधों के लिए कटघरे में लाना होगा। शहबाज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गाजा में नरसंहार कर रहा है इजराइल। शहबाज ने यह बयान इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट में दिया है। तो अब शहबाज आंखें तरेर रहे हैं इजराइल की तरफ। एक और मुसीबत बुला रहे हैं कटोरा शरीफ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अरब टास्क फोर्स बने ये मांग उन्होंने की है। मुस्लिम ब्रदरहुड का सो कॉल्ड रोना फिर शुरू हो गया है शहबाज शरीफ का, और कह रहे हैं कि इजराइल को अपराधों के लिए कटघरे में लाना होगा। और मजे की बात यह है कि उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इसमें बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई ने जहां पूरे मिडिल ईस्ट में एक तरह की तनातनी खड़ी कर दी है, एक स्थिति खड़ी कर दी है, वहीं अब शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि इजराइल को अगर टैकल करना है तो सारे देशों को साथ आना होगा, टास्क फोर्स बनानी होगी। बड़ी बड़ी बातें करने वाले शहबाज का ये प्लान कैसे फेल होगा, ये आपको रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। चौतरफा घिरे नेतन्याहू, मुस्लिम देश करेंगे इजराइल पर हमला, मुस्लिम देश साथ मिडिल ईस्ट का प्लान आघात। इजराइल के खिलाफ इस्लामिक सेना तैयार हो गई है। दोहा में इजराइल के खिलाफ एक सुर में 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों ने बुलाई इमरजेंसी बैठक में यह ऐलान किया है कि वो इजराइल के खिलाफ इजराइल पर स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं और वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और इजराइल के खिलाफ मोर्चाबंदी में जो देश सबसे कड़ा रुख अपना रहे हैं वो हैं सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, जॉर्डन, मिस्र और पाकिस्तान। सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देशों ने जहां कतर के अमीर के साथ आने का ऐलान किया है, तो वहीं तुर्की ने तो आशंकाओं में लिपटी महाजंग की लपटों को भड़काने का काम किया है। मिडिल ईस्ट में मौजूदा तनाव को बढ़ाते हुए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल के खिलाफ कतर के अमीर को अपना समर्थन देते हुए कहा कि इस्लामी दुनिया के पास इजराइल की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को विफल करने के लिए बुद्धि और साधन मौजूद है। हमें इजराइल को जवाबदेह ठहराने और उनके खिलाफ राजनयिक प्रयासों को तेज करना चाहिए। हम पिछले हफ्ते कतर पर इजरायली हमले का जवाब देने के लिए कतर को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान करते हैं। तुर्की ही नहीं, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी इजराइल के खिलाफ इस्लामी ताकतों को साथ आने की अपील की। लेकिन जो बात इजराइल को परेशान करने वाली है वो है इस्लामिक ताकतों को एकजुट करने में लगे कतर को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सपोर्ट और नेतन्याहू को ट्रंप की चेतावनी। क्योंकि ट्रंप ने आतंक के खात्मे पर अड़े नेतन्याहू को वार्निंग देते हुए कहा है उन्हें बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा, उन्हें हमास के लिए जरूर कुछ करना होगा। लेकिन कतर अमेरिका का महान साझेदार है। हालांकि ट्रंप के इस बयान को कतर दिखावा मान रहा है, क्योंकि नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि कतर में हमास के ठिकानों पर किए गए स्ट्राइक की जानकारी इजराइल ने पहले ही अमेरिका को दे दी थी। बावजूद इसके कुछ देश ये भी मान रहे हैं कि ट्रंप ने ऐसा कहकर इजराइल का पर कतरने की कोशिश की है, क्योंकि उन्हें शक है कि अगर इस्लामिक देशों ने अमेरिका से पूरी तरह कन्नी काट लिया तो अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि उन पर किसी गीदड़ भभकी का कोई असर नहीं होने वाला। वो हमास का खात्मा करके ही दम लेंगे, फिर चाहे हमास के आतंकी जहां भी जिस भी देश में छिपे होंगे। और पिछले 7 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के बीच 72 घंटों के अंदर इजराइल ने 6 देशों पर हमला करके ये जता भी दिया है, जिनमें फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, यमन, ट्यूनीशिया और कतर शामिल हैं। साफ है, ना तो इजराइल मानने वाला है और ना इस बार मुस्लिम देश अपने रुख से पीछे हटने वाले हैं। यही वजह है कि इस बार जंग के बेकाबू होने का डर दुनिया में चौधरी की भूमिका निभा रहे अमेरिका को भी है, जिसके चलते ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को इजराइल भेज दिया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कतर पर हुए हमले के बाद बुलाई गई इमरजेंसी बैठक में मुस्लिम देश क्या फैसला लेते हैं। बहरहाल मिडिल ईस्ट में मौजूदा हालात पर नजर डालें तो इस बात का संकेत ये दे रहे हैं कि अगर इजराइल और मुस्लिम देशों में बात नहीं बनी तो दुनिया में एक ऐसा महायुद्ध छिड़ेगा जो आधी दुनिया को जलाकर राख कर देगा।